अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी स्कूल को रातों रात खाली करके निजी मलकियत में देने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। तलबा समेत स्कूल निजी हाथों में देने के लिए कागजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट करते चलें कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी स्कूल को रातों रात खाली करके निजी मलकियत में देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तलबा समेत स्कूल निजी हाथों में देने के लिए कागजी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी है जिस पर सरकारी स्कूल कायम था, रातों रात खाली करके निजी मलकियत में देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तलबा समेत स्कूल निजी हाथों में देने के लिए कागजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वजूहात क्या बनी हैं ये अभी बताना कबल वक्त होगा। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जिस पर सरकारी स्कूल कायम था जो कि रातों रात किसी निजी इदारे को देने की तैयारियां कर ली गई हैं। गवर्नमेंट मुबैना स्कूल पर लैंड माफिया के हवाले करने की कोशिश शुरू हो गई है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, स्कूल फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 शारा पाकिस्तान पर कायम है और स्कूल में 7 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के 2 अफराद मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, कराची पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया गया। इमरान यकूब मिन्हास को पुलिस चीफ कराची का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। खादम हुसैन रिंद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस का चार्ज दे दिया गया। इमरान यकूब मिन्हास इससे कबल भी कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं। खादम हुसैन रिंद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस का चार्ज दे दिया गया। इमरान यकूब मिन्हास इससे कबल भी कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करते चले, कराची पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया गया है। इमरान यकूब मिन्हास को पुलिस चीफ कराची का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है जबकि खादम हुसैन रिंद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस का चार्ज दे दिया गया है। इमरान यकूब मिन्हास इससे कबल भी कराची पुलिस चीफ रह चुके हैं। तकर्रुर तबादले का सिलसिला जारी है, तब्दीलियां की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं और देखा जाएगा कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाएगा। इमरान यकूब मिन्हास को पुलिस चीफ कराची का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल एडिशनल आईजी कराची थे खादिम हुसैन रिंद, उनका तबादला कर दिया गया है। उनको फौरी तौर पर जो है एडिशनल आईजी ऑपरेशन का चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है और साथ ही इमरान याकूब मिन्हास जो कि पहले भी कराची में एडिशनल आईजी रह चुके हैं और पुलिस चीफ के फराइज अंजाम दे चुके हैं, उनको दोबारा से जहाँ पे पोस्ट कर दिया गया। इस वक्त उनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है और साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, उसमें कहा गया है कि इस वक्त इमरान याकूब मिन्हास जो है वो उनके पास एडिशनल चार्ज है क्योंकि उनके पास पहले से ही सीटीडी के एडिशनल आईजी के चार्ज भी है। तो अभी फिलहाल जो फौरी तौर पर जो है इस वक्त जो तब्दीली हुई है इसमें जो है इमरान याकूब मिन्हास आज रात में ही कराची पुलिस चीफ का चार्ज ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। रोशनियों के शहर कराची में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में भी 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की मामूलात ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। मेमन गोट, रईस, अमरोही कॉलोनी, बल्दिया टाउन और इत्तेहाद टाउन में बिजली की किल्लत है। लांधी, दाऊद चुरंगी, घघर फाटक और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना होता है। भारी भरकम बिलों की अदायगी भी मुश्किल होती जा रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हसन जफर ने मुख्तलिफ बाजारों में कार्रवाई की, मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माने किए और दुकानें भी सील कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग हसन जफर प्राइस चेकिंग के लिए करीमाबाद पहुंचे तो तजावजात के बायस ट्रैफिक जाम में फंस गए और फिर शुरू हुई इंसदाद तजावजात की कार्रवाई। तजावजात हटी और गिराम फरोशों पर जुर्माने हुए तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे कि जिस जगह जाते हैं शायद आम रेट से ज्यादा रेट होता है और अगर काश हमारे ये जिस तरह कमिश्नर साहब कर रहे हैं, अल्लाह करे कुछ और हजरात भी करें तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा। कॉर्पोरेट यहाँ पर पुलिस वाले होने चाहिए, कोई भी हो खड़ा रहे यहाँ पर।
आपका कोई बंदा वहाँ खड़ा रहे बस। करीमाबाद, हुसैनाबाद, अजीजाबाद और वाटर पंप पर प्राइस चेकिंग के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग ने 4 दुकानें सील करके मजमूई तौर पर 35,000 रुपए का जुर्माना आयद किया, जबकि एक दुकानदार को कार्य सरकारी मुदाखलत पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी कि एम्बुलेंसेस वगैरह यहाँ फंस जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि करीमाबाद अंडरपास अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए जो अल नजीबी वाली साइड पे ट्रैफिक जो है ना वो डाइवर्ट की गई है। तो इस जगह पे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, दुकानदारों ने बाहर अपना सामान रखा हुआ था, तो आज हमने कुछ काफ़ी दुकानों को सील किया है। उसके अलावा प्राइस चेकिंग की एक्टिविटी भी वहाँ पे की गई। जाहिर है कि उसके बीच में एक जो दुकानदार थे उन्होंने रजिस्ट किया। शहरी कहते हैं कि माह सयाम में तवातर के साथ होने वाली प्राइस चेकिंग के नतीजे में मुकम्मल ना सही मगर आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिला है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान बिलाल मजीद सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तितामी मराहिल में दाखिल। अब्दुल्ला लायंस और वासिफ स्पोर्ट्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। कोरंगी के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर रात तो हो रही है लेकिन मेला लगा हुआ क्रिकेट का, और क्रिकेट के चाहने वाले यहाँ पर पाकिस्तान भर से मौजूद है। खिलाड़ी भी और फैंस भी, परस्तार सब यहाँ जमा है, क्योंकि टेप बॉल के सुपरस्टार्स यहाँ पर जमा किए हैं। खुर्रम मजीद जो बिलाल सुपर लीग के इवेंट करा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं टूर्नामेंट के। देखिए, ये 16 टीमों का टूर्नामेंट था, फ्री एंट्री टूर्नामेंट था, और इसमें पूरे पाकिस्तान के प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज 4 टीम जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है, जिसमें आज पहला सेमीफाइनल चल रहा है वासिफ स्पोर्ट्स इमरान इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा शिकारपुर टाइगर, जो शिकारपुर की हमारी टीम है, वर्सेस अब्दुल्ला लायंस, जिसकी नुमाइंदगी तैमूर मिर्ज़ा कर रहे हैं, खुर्रम चकवाल कर रहे हैं, मुजम्मिल कामों की, उसामा अली, कश्मीर से कादिर कश्मीरी आए हुए हैं, बॉलर सरदार हसनैन है इस्लामाबाद से। काफ़ी नामी गिरामी प्लेयर इसमें अब्दुल्ला लायंस में है। कितनी प्राइज मनी है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है शायकीन का, क्योंकि खचाखच भरा हुआ है, जहाँ जहाँ देखें लोग ही लोग नजर। देखिए, इस फ्री एंट्री का टूर्नामेंट है, इसकी जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 8 लाख रुपए है, और सेकंड प्राइज़ जो 4 लाख रुपए है। और क्राउड की बात, तो क्राउड तो माशाल्लाह इतना है कि आज हमें सिक्योरिटी SHO से हमने सिक्योरिटी मंगवानी पड़ गई है, तो आज मोबाइल हमारी ग्राउंड में आई हुई है कि ताकि आवाम को रोकें। आवाम माशाल्लाह बहुत है। शुक्रिया खुर्रम साहब। सुना आपने, खुर्रम मजीद बताया था कि हमारी ये कोशिश थी कि पूरे पाकिस्तान से सितारे जमा करें और सितारे को बुलाकर कोरंगी में खिलाना। ये चौथा इनका सीज़न है जिसमें ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबले हो रहे हैं। बिलाल मजीद सुपर लीग के मुकाबले हैं, जिसमें सेमीफाइनल के लिए टीमें जो हैं एक उनकी तय हो चुका है। अब वो फाइनल में के लिए मुकाबला करेंगे, फाइनल में जाने के लिए। लेकिन जिस तरह शायकीन का जोश खरोश है, उम्मीद की जा रही है कि और फाइनल में भी यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन आएंगे फाइनल मैच देखने, जो पूरे पाकिस्तान से स्टार्स हैं उनको देखने के लिए। मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मजीद अपडेट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। आज बिल्कुल देखिए, मेक अ विश फाउंडेशन की जो एक रिवायत है वो आज भी हमें बरकरार दिखाई देती है कि यतीम मुस्तहक बच्चों के लिए मेक अ विश फाउंडेशन की जानिब से आरिक इशाइया और इफ्तार का जो इनेकाद है वो किया गया है। इस तक मेरे साथ बराह रास्त मुरक्किब कौंसिल जनरल जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब, आज आप इन बच्चों के शाना बशाना खड़े हुए और हमेशा से एक खूबसूरत सी रिवायत मेक अ विश फाउंडेशन की हमें चमकती धमकती दिखाई देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपको मालूम है, मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं उनकी जो एक मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करता है। और मैं मेक ए विश फाउंडेशन का बानी सदर हूँ, और आज मेक ए विश के बच्चे हमने और उनकी फैमिलीज को यहाँ पे हमने इनवाइट किया है ताकि उनके साथ एक इफ्तार डिनर जो है हम कर सकें। और उनके चेहरे पे, ये वो बच्चे हैं कि जिनकी हमने ख्वाहिशात तो पूरी कर दी, मगर क्योंकि एक मेक ए विश हमारी एक फैमिली है, तो हमने आज की शाम जो है खास तौर पे उनके लिए यहाँ पे रखी है। रमजान का जो महीना है वो खुशियाँ बांटने का महीना है, और खुशियाँ सिर्फ अपनी फैमिली में आप नहीं बांट सकते, और खुशियाँ जो हैं आपने लोगों के साथ शेयर भी करनी पड़ती हैं। ये मेक ए विश के जो बच्चे हैं, इन सबको हमने ईद की शॉपिंग कराई है, ईद के जोड़े दिए हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि रमजान और ईद क्या होती है। यकीनन नियतें शफाफ हो तो अल्लाह ताला जितनी भी जो कार्य खैर है वो बाय तकमील तक जा पहुंचते हैं। बेग साहब, आपका बेहद शुक्रिया, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर की जानिब से 12 SIUs के नए जदीद कंप्यूटर्स फ्राहम कर दिए गए। कंप्यूटर्स में जदीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। अपडेट करेंगे शाहरुख शाह।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एसएसपी मलीर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से, और आज मलीर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में एक तकरीब रखी गई है जिसमें जो 12 SIOs हैं उनको जो जदीद सहूलियात हैं वो फराम की गई हैं, जिसपे कंप्यूटर्स हैं, स्टेशनरी है, फर्नीचर है और दीगर ज़रूरियात का सामान उनको हैंड ओवर किया गया है। 12 जो SIOs हैं उनको जो है वो ये सामान दिया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन मनान अगर दिखाए कि असल ये वो कंप्यूटर्स हैं, ये वो प्रिंटर्स हैं और नए सारे जो है वो फर्नीचर के साथ इनको हैंड ओवर किया है, जिसका जो कंप्यूटर है उसके नाम से जो है वो नेम प्लेट जो है वो लगाई गई है ताकि उन SIO को ये हैंड ओवर किया जाए। इसमें तमाम जो डाटा है वो भी इंस्टॉल कर दिया गया है और मज़ीद जो इसका मज़ीद अहवाल है वो जानते हैं SSP मलीर इन्वेस्टिगेशन लुबना टिवाना साहिबा से। जी मैडम, क्या कहेंगी आज के हवाले से? आज 12 ये कंप्यूटर 12 थानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी, मैं ये कहूँगी कि ये एक तरह से प्रमोट करने वाली बात है हमारे SIOs को। ये हमारे जो फंड्स मिले थे सरकारी तौर पे IG साहब की तरफ से कि इसमें जितने भी हैं ये हम इसके ऊपर अपने जो नए सिस्टम हमारे अपडेट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और जैसे CRO है उसके लिए, तो ये हमने अपने सारे जो IOs हैं SIOs उनके लिए हमने ये एक सिस्टम दिया है जो प्रॉपर उन्हीं के पास ये काम करेगा। और इसके अंदर हमने एक उनको फीमेल ऑफिसर दी है और एक उनको साथ असिस्टेंट दिया है। SIO साहब हैं, वो इसको लुक आफ्टर करेंगे। और मेन इसका मकसद ये है कि जितना भी हमारा पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें फाइलिंग सिस्टम है, उसमें केस की डिटेल्स हैं, उसमें CROs हैं, वो सब हमारा इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल अप टू डेट रहे। जी बिल्कुल, देखिए एक जो है वो जदीद सहूलियात से लेस जो है वो ये कंप्यूटर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है SIOs को, ताकि उनकी जो वर्किंग है उसकी सलाहियतों में जो है वो बेहतरी आए और उनको किसी किस्म का जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से आज जो है वो तकरीब रखी गई जहाँ पे उनकी वो जो ज़रूरियात का सामान है SIOs की वो उनको प्रोवाइड जो है वो कर दिया गया है। जी, ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। हर गुजरते दिन के साथ मार्केटों में रश भी बढ़ने लगा है। नमरा रियासत की रिपोर्ट है। कराची में मार्केटों की रौनकें बहाल। ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी। माह रमजान का दूसरा अशरा मुकम्मल होने के करीब मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। ईद की खुशियां मनाने के लिए खरीदारी में मगन खातन की मनपसंद अशिया की तलाश जारी। खातन कहती हैं कि कुछ खरीदारी कर ली है लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। तैयारियों का ये सिलसिला आखिरी रोज तक जारी रहेगा। बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मैंने बच्चों की शॉपिंग तो मैंने कर ली और यहाँ मैं फ़िलहाल अपनी शॉपिंग करने आई हूँ, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी होती है यहाँ, मैंने सुना है। 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और हम जैसे लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है वो आगे मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकती है। और बच्चों की वैरायटी जहाँ देखी जाती है वहाँ तो बहुत हाई फाई जो है ना लेवल हो गया है। बच्चों की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो गई है। आम में तो वो होता है सस्ताई होती है मतलब, और ईद के दौरान में ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ शहरियों के साथ साथ दुकानदारों की ज़बान पर भी महंगाई का शिकवा है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से 9 मुख्तलिफ ममालिक से फर्जंदान इस्लाम फैज़ान मदीना में 1 माह के इज्तिमाई इत्तिकाफ़ में शरीक हैं। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। रमजान आया, नेकियों का मौसम में बहार लाया। मसाजिद में रौनकें, हर कोई इबादत में मसरूफ। दावत इस्लामी के आलमी मरकज फैज़ान मदीना में मुसलमानों की इस्लाह के लिए सारा साल ही इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं। रमजानुल मुबारक की मुनासबत से फैज़ान मदीना में 1 माह का इज्तिमाई एतिकाफ दीन सीखने के लिए पाकिस्तानियों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फर्जंदान इस्लाम शरीक। रुकने शुरा दावत इस्लामी अल्लामा मौलाना हाजी अतर का कहना है, फैज़ान मदीना में हजारों की तादाद में मुअतकिफीन दीन के मुतालिक इल्म और शरई मसाइल सीख रहे हैं। अमीर दावत इस्लामी अल्लामा मौलाना इलियास कादरी खसूसी सेशंस में मुअतकिफीन समेत दुनिया भर से किए जाने वाले सवालात के कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात देते हैं। जी, दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जो कि उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ है, यहाँ वैसे तो पूरा ही साल अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाआत और तकारीब का सिलसिला रहता है। 4000 से ज़ायद आशिक़ान रसूल ने
पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एतिकाफ़ किया है। तरावी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा होगा। दुनिया भर से आशिक़ान रसूल सवालात करते हैं, उनके जवाबात हज़रत अमीर अहले सुन्नत अपने पुरहिकमत जवाबात अता फरमाते हैं। निगरां ओवरसीज़ दावत इस्लामी सैयद आरिफुल हसन शाह ने बताया कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना समेत पाकिस्तान में 27 मुकामात और दीगर ममालिक में भी हज़ारों आशिकाने रमज़ान एक माह के इज्तिमाई एतिकाफ़ में शरीक हैं। आखिरी अशरे में मुअतकिफ़ीन की तादाद दुगनी हो जाती है। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर का फ़र्द आपको यहाँ पर मिलेगा और एक तरह का ये शहर एतिकाफ़ जो है वो सजा हुआ है। और अभी तो ये महीने का है, आखिरी 10 दिन वाले भी आना शुरू हो गए हैं जो कि हज़ारों की तादाद में वो भी होंगे। और फिर ओवरसीज़ का अगर देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ यूके से भी आए हुए हैं, फ्रांस से आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं, तुर्की से आए हुए हैं, इटली से आए हुए हैं और मुझे मिले यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं। फैज़ान मदीना में सहर व अफ्तार के मौके पर दुआया तकारीब के साथ साथ कुरान पाक, नमाज और दीनी अहकामात की तालीमात के लिए मखसूस सेशंस मुनक्किद किए जाते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान दीन और नज़रिए की बुनियाद पर बना, मगर बंगाल को पाकिस्तान से क्यों अलग होना पड़ा, इस पर सोचना चाहिए। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची में APMSO की जानिब से दावत इफ्तार, सियासी रहनुमाओं, तुलबा समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौके पर खिताब में वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जो लोग हिजरत करके आए उन्होंने अपनी शनाख्त सरहद के उस पार छोड़ दी। APMSO वाहिद तुलबा तंजीम है जिससे एक सियासी जमात ने जन्म लिया। दुनिया की पहली तहरीक होगी कि जिसको एक तुलबा तंजीम ने जन्म दिया, बल्कि वो तुलबा तंजीम ही उस तहरीक का आगाज था और उसकी सियासी विंग वो बाद में कायम हुआ है। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में जामियात की बेहतरी करेंगे। गवर्नर की IT क्लासेस एक तालीमी इनकलाब है जो कि MKM का नजरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल भाई है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि जामिया कराची के तालिब इल्मों का, टीचरों का या के जो मुलाजमीन उनके मसाइल हल की तरफ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, न सिर्फ शहर कराची है बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, IT के कोर्सेज करा रहे हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैं समझता हूँ उसमें से लोग डिप्लोमा भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी ले रहे हैं। APMSO की दावत इफ्तार में राब्ता कमेटी के अरकान शबीर कायम खानी और रईसा कलिया, फनून व समाजी उलूम डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम और शुबा क्रिमिनोलॉजी समेत जामा कराची के तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। सब्जी फरोशों ने सरकारी निखनामे को हवा में उड़ा दिया, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। आलू सरकारी कीमत से 52 की बजाय 70 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज सरकारी कीमत से 207 की बजाय 240 रुपये किलो दस्तयाब है। भिंडी सरकारी कीमत 219 की बजाय 240 रुपये किलो बेची जा रही है। चाइना लहसुन सरकारी कीमत 598 की बजाय 640 रुपये किलो तक दस्तयाब है। चाइना अदरक की सरकारी कीमत 541 रुपये किलो है जो 640 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि टमाटर सरकारी कीमत से 69 की बजाय 80 रुपये किलो पर दस्तयाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सनत की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में सखर में मेट्रोलॉजिकल रेडार सिस्टम लगाने के प्रोजेक्ट पर भी गौर हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ज़राई टेक्नोलॉजी गाइडेंस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। मुलाकात में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो चाहते हैं कि ज़राई अजनास जापान बरामद की जाएँ। आम, अमरूद और दीगर फलों की मार्केट जापान में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की, जिसमें FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत की गई। सनती गैस की कीमतों और ज़राअत की तरक्की पर भी गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा हमें फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ानी होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि हमें ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा काम करना है। हमें ज़राई बरामदगी की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि वो ज़राअत और सनती तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सैलाब से मुतासर सड़कों, स्कूलों और घरों की तामीर शुरू हो चुकी है।
فیصل وافدہ نے سینٹ الیکشن میں اپنی حمایت کے لیے پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آزاد امیدوار فیصل وافدہ کو MQM کے بعد پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے گی۔ پیپلز پارٹی کے جنرل نشستوں پر 6 کی بجائے 5 امیدوار کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ سینٹ میں کل 12 نشستوں پر 10 پیپلز پارٹی، 1 MQM اور 1 نشست فیصل وافدہ کو ملنے کی امید ہے۔ فیصل وافدہ کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے رابطے کامیاب، فیصل وافدہ کے کم ہونے والے ووٹ پیپلز پارٹی دے گی۔ سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ 2 اپریل کو سندھ اسمبلی میں ہوگی۔ IG سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں اجلاس ہوا، جس میں کراچی پولیس اسپتال اور حیدرآباد میں جدید آلات اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل IG فائنانس اینڈ ویلفیئر مظفر شیخ، DIGs اور AIGs نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ جدید آلات اور مشینری کی پروکیورمنٹ کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ معیاری ادویات کے اسپتالوں میں دستیابی کا کام بھی 100% ہو چکا ہے۔ IG سندھ نے کہا کہ پولیس اسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی خدمات کے لیے محکمہ صحت سندھ کو باقاعدہ سفارشات ارسال کی جائیں۔ کانٹریکٹ پر ڈاکٹرز کی خدمات کے لیے ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سندھ حکومت نے محکمہ جیل اصلاحات کمیٹی کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمیٹی کو ختم کر کے 2 الگ سے اصلاحات اور ویجیلنس کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ دونوں کمیٹیوں کے قیام کے لیے محکمہ جیل خانہ جات، محکمہ قانون اور محکمہ انسانی حقوق نے مشاورت شروع کر دی۔ دونوں کمیٹیوں کے سربراہان ماہر قانون کو بتایا جائے گا۔ تینوں محکموں کی جانب سے مشاورت کر کے ڈرافٹ تیار کیا جائے گا، جس کو قانونی شکل دینے کے لیے سندھ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔